बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास ख़ान आज की बड़ी ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़िश्ता शब एक ख़बर आई कि शाहीन कॉम्प्लेक्स यानी आई चंडीगढ़ रोड पर एक धमाके से गड़ा बन गया है और रोड पूरी की पूरी बैठ गई है। आप स्क्रीन पर मनाजिर इस वक्त देख सकते होंगे कि कितना बड़ा गड्ढा जो है सड़क के बीचों बीच, और उस सड़क पे जो कि एक चौरंगी समझी जाती है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसके साथ साथ गवर्नर हाउस की तरफ से और आई चंडीगढ़ रोड, यानी चारों अतराफ़ से सड़कों का ये मिलाप है। यहाँ पर चारों सड़कें मिलती हैं और बीचों बीच ये गड्ढा बन गया है। गड्ढा बना क्यों? इस तरह के कराची में दीगर गड्ढे भी इन बारिशों के दौरान बनते हुए दिखाई दिए। सड़क पूरी की पूरी बैठ गई है। तो इस हवाले से हमने जो महकमा मौसमियात की बीट भी देखती हैं, बाकी जो बारिशों के हवाले से मामलात होते हैं, इन सारी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने वाली सोनिया खानज़ादा से बात की है कि ये वजूहात क्या हैं, किस वजह से ये मामलात हो रहे हैं इस शहर में। तो तफसीली उन्होंने इस गड्ढे और इसके साथ साथ दीगर जो गड्ढे थे उस पर बात की, और बारिश के हवाले से जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई है उस हवाले से उन्होंने तफसीली बात की। GNN से इनका ताल्लुक़ है और बड़ी सीनियर रिपोर्टर हैं, काफ़ी अरसा हो गया फील्ड में इनको, और मौसमियात पर इसके साथ साथ जो शहर में जो बारिशों के हवाले से तबाही और बारिशों के बाद की जो सूरत हाल होती है उस पर गहरी नज़र रखती हैं ये, और हमें तफसीली बता रही हैं कि इस गड्ढे के बनने की असल वजूहात क्या हैं। इनकी बात सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि हालिया जो बारिशें हुई उनमें बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। कहीं गड्ढे पड़े, कहीं पानी जमा हुआ, और कहीं से पानी निकाला गया तो वहाँ कीचड़ के जो जोड़ हैं वो बन गए हैं, और उसके बाद लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना है। अगर आप अभी मेरे अकब में देखें तो ये आई चंडीगढ़ रोड और शाहीन कॉम्प्लेक्स के दरमियान में एक गड्ढा पड़ा, जिसकी वजह वही थी कि जो CM हाउस पे एक लाइन डल रही है जो कि 60 साल पुरानी थी, उसे 72 इंच की लाइन थी और 72 इंच से रिप्लेस किया गया। और उसके बाद अब जब उसे रिप्लेस किया जा रहा है, एक हफ्ते से काम चल रहा है, तो आगे जो लाइनें उससे कनेक्टेड हैं उनमें भी गैस जाहिर सी बात है जमा हो रही है। जब मैंने यहाँ पर बात की तो मुझे पता चला कि लोगों ने बताया यहाँ जो काम कर रहे हैं कि गैसेस के भरने की वजह से ये गड्ढे पड़ रहे हैं, और ये बहुत पुरानी लाइन्स डली हुई हैं जिनकी वजह से ये रोड टूट फूट का शिकार हो रहा है। थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला कि यहाँ जो गड्ढा पड़ा था उसका मेन जो रास्ता है वो वहीं PIDC के पास जो CM हाउस के लिए रोड जा रहा है उससे मुंसलिक है, तो वहाँ जो गैसेस भरी जिसकी वजह से ये पूरी लाइन, और अगर ये लाइन डल जाती है तो बहुत बड़ा मसला हल होगा, क्योंकि ओल्ड सिटी एरिया के जितने कनेक्टेड रास्ते हैं, चाहे वो पेपर मार्केट हो, चाहे वो आई चंडीगढ़ रोड हो, ओल्ड सिटी एरिया हो या कायद-ए-आज़म की रिहाइश गाह हो, सारे एरिया का जो पानी है वो निकल जाएगा। लेकिन बात वही है कि काम में टाइम लगेगा और बारिशें सर पे खड़ी है। ये सारे काम मानसून से पहले करवाने के थे, हुकूमत भी लेट हुई और पता नहीं और क्या क्या मामलात थे वो सब। लेकिन अगर मैं बात करूं आवाम की, तो मुझे यहाँ चलने में इतनी दिक्कत का सामना है। मेरे साथ जो पीछे लोग जा रहे हैं, ऑफिसेज जा रहे हैं, उनको गड्ढों में गिरते हुए मैंने देखा, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। जो घंटों में सफ़र तय कर रहे हैं, और सफ़र है मिनटों का और घंटों तक वो मुहित हो रहा है, तो लोग बहुत ज़्यादा शिकवा कर रहे हैं कि हमेशा यही होता है, हर साल मानसून की बारिशें जो हैं वो हमारे लिए मुश्किलात के बाइस बनती हैं। जो शहरी हैं, कराची हाइट्स के लिए कभी कोई अच्छा नहीं हुआ, और ना ही कराची हाइट्स जो है वो खुशी का इजहार करते हैं बारिशों में, क्योंकि थोड़ी देर की बारिश तो अच्छी लगती है और उसके बाद अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो फिर मसाइल का गढ़ बन जाता है कराची। अच्छा सोनिया, आपकी मौसमियात की बीट है, उस पर भी आपकी गहरी नज़र है, और लोग जानना चाहते हैं कि बारिशों का आगे का सिलसिला क्या है। बारिशें होने वाली हैं, अगर होने वाली हैं तो कितनी होने वाली हैं? अच्छा, एक सिस्टम जो है वो शुमाल मशरिक सिंध में मौजूद है, और वो बारिशों का जो सिस्टम है वो अप्रॉक्स 4 तारीख तक, 4 अगस्त तक जो है वो शहर की तरफ रुख करेगा, और उसके बाद वो मॉडरेट सिस्टम है। हम उसके लिए ज़्यादा तो अभी नहीं कह सकते क्योंकि अभी वो थोड़ा सा आगे है, लेकिन जहाँ तक अभी क्राफ्ट बात कर रहे हैं तो वो मॉडरेट सिस्टम है, उससे भी बारिश होंगी। लेकिन बात वही है कि अगर बारिशें होती भी हैं तो कराची के जो नशेबी इलाके, मैं तो कहती हूँ पूरा कराची ही नशेबी है, क्योंकि 2 बूंद बारिश होती है तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की कारकर्दगी जो है वो खुल के सामने आती है। लेकिन जब जो नशेबी इलाके होंगे वहाँ वो मॉडरेट बारिश जो है वो सैलाबी सूरत हाल का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, और महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 स्पेल अगस्त के महीने में और मजीद भी आएंगे, और जिनमें हैवी स्पेल भी होंगे तो
कराची में तो अभी मानसून शुरू हुआ है और ये सितंबर तक इसी तरह ऑन ऑफ चलता रहेगा। तो सारी बात ये है कि अगर ये 3 महीने की तैयारी हम पिछले जो महीने गुजरते हैं 7 अगर हम उनमें कर लें तो शायद ये 3 महीने कराची हाइट्स के लिए भी अच्छे साबित हो सकते हैं। लेकिन हम हमेशा मानसून स्टार्ट होने के बाद काम शुरू करते हैं, चाहे वो CM हाउस का रोड हो, चाहे PIDC हो, चाहे आई चंडीगढ़ रोड हो, चाहे ओल्ड सिटी एरिया हो या फिर क्लब रोड हो। तकरीबन यहाँ से आप जिस भी रोड पे टर्न करेंगे तो आपको वहाँ एक गड्ढा दिख रहा है और उसकी वजह यही है कि गैसेस जमा हो गई हैं, लाइंस पुरानी हैं। तो ये लाइंस आज तो पुरानी नहीं हुई, 62 साल पहले डली हैं, तो इनका काम पहले हो जाना चाहिए था। तो ये जो मानसून के सिस्टम अब नए आएंगे उसके बाद शहर का क्या हाल होता है देखना ये। लेकिन हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि सिचुएशन कंट्रोल्ड है, लेकिन मैं पूरे शहर में घूम रही हूँ और मुझे कहीं सिचुएशन कंट्रोल नज़र नहीं आ रही है। जी, तो ये थी सोनिया खानज़ादा जिन्होंने तफसीली बताया कि क्या मामला हुआ है और किस वजह से ये गैस बनकर ये गड्ढे बन रहे हैं। तो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर भी इन्होंने तफसीली बात की। इसके साथ साथ शहर के दीगर इलाकों का भी ज़िक्र किया कि क्या सूरत हाल है, और इन्होंने इस बात का भी ज़िक्र किया कि तैयारी नहीं है। अब अगस्त में ये कह रही हैं कि मज़ीद 4 स्पेल्स आने वाले हैं बारिशों के, और जो काम अब हो रहा है शहर में ये होना चाहिए था 3-4 महीने पहले, अब जाकर के शहर कराची में मामलात सेट होते। लेकिन बदकिस्मती से ये काम हुए नहीं, जिसकी वजह से ये सारे जो मामलात हैं ये अब देखने को मिल रहे हैं। सोनिया खानज़ादा ने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैं ख़ुद आज उस जगह पर मौजूद था ताकि ये देखूं कि क्या मामला है, और वहाँ पर इस वक्त काम जारी है। मशीनरी लगी हुई है, मज़दूर लगे हुए हैं, उससे पिछले जो मेन होल हैं उनकी भी खुदाई वगैरह चल रही है। तमाम तर सूरत हाल जो है वो आपने स्क्रीन पर भी देखी, और सोनिया खानज़ादा ने भी तफसीली इस पर बात की। आवाम से ये अपील होगी कि इस तरह के जो मकामात होते हैं, ख़ास तौर पर जो गटर लाइनें जहाँ से गुज़र रही हैं, मेन होल जहाँ पर हैं, तो वहाँ एहतियात बरती जाए, क्योंकि गैस जमा होने के बायस, जैसे हमें याद है कि कुछ अर्सा पहले शेरशाह में एक निजी बैंक के नीचे से लाइन जो सीवरेज लाइन गुज़र रही थी, वहाँ पर धमाका हुआ था, और उस धमाके के नतीजे में कीमती जानें भी ज़ाया हो गई थी। तो एहतियात कीजिए ऐसी जगहों से, बिजली की लाइनों वाली जगह से बारिशों का सिलसिला मज़ीद आने वाला है आगे, और जल्दी न कीजिए। ये ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवार हर जगह जल्दी के चक्कर में घर पहुंचने की इनको जल्दी होती है, जिस सूरत में इनके साथ हादसात होते हैं। बाकी गाड़ी जो कराची में हेवी ट्रैफिक है, बड़ी गाड़ियां, उनकी ट्रैफिक और उनकी जो ड्राइविंग है वो भी बहुत ख़तरनाक होती है। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। सरकार अगर कुछ करे ना करे, लेकिन आप लोगों ने एहतियात करनी है अपनी और अपने चाहने वालों की और अपने प्यारों की ज़िंदगियाँ इस वक्त महफूज बनानी है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हम ख़ुद कर सकते हैं। एक वक्त था कि कराची या पूरे पाकिस्तान में, बाकी पाकिस्तान में अब भी होता होगा, लेकिन कराची में हम ये नहीं देख पा रहे कि एक छोटा सा खड्डा होगा सड़क पर जिसके बायस पूरी ट्रैफिक जैम होगी, लेकिन किसी को इतनी तौफीक नहीं होती कि उस खड्डे को भर दिया जाए ताकि ये ट्रैफिक की रवानी जो है ये बहाल हो जाए। पहले लोग करते थे, अब नहीं करते। तो अपने जो आपके हाथ में छोटे छोटे काम हैं वो ज़रूर कीजिए ताकि लोगों को सुकून मिले, और इस जितना भी आप काम करेंगे उसका अजर आपको अल्लाह देगा। किसी और से ना कोई इंसान या मुसलमान उम्मीद रखता है, ना कोई और आपको अजर दे सकता है। अजर देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो छोटे छोटे काम जो आपके हाथ में हैं वो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, ख़ुद कीजिए और इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, अपनी नस्लों तक पहुंचाइए कि जो ये शहर हमारा है, बाहर से आकर कोई नहीं सेट करेगा, हमने ख़ुद करना है। अगर रियासत नहीं कर रही है, आपको लगता है कि रियासत नाकाम है, वो अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रही, तो जहाँ तक हमारी पहुँच है, जहाँ तक हमारा यानी हमारे पास वसाइल हैं, हम अगर ख़ुद कर सकते हैं तो ख़ुद कीजिए, आगे बढ़िए, लोगों को मोटिवेट कीजिए ताकि ये छोटे छोटे मसाइल ख़ुद हल हो सकें। मैं एक वाक़या सुनाऊंगा कि एक जगह कवरेज के लिए गए, जिस स्टोरी पर कवरेज करना थी वो करके जब हम फारिग हुए वापस आ रहे थे, तो वहीं पर मौजूद एक शख्स ने कहा कि यार ये हुकूमत क्या कर रही है, ये देखो ये मेरे घर के बाहर कचरा अभी तक नहीं उठाया। कचरा कितना था, मेरे ख़्याल से एक 2 किलो का जो शॉपर होता है उसमें कचरा पड़ा हुआ था। उन्हीं के घर से किसी ने जो है वो कचरा लाकर बाहर गेट के बाहर रख दिया कि अब कोई
आएगा और इसको उठाएगा। तो वो इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस उसके लिए चाहिए नहीं थी। आपका अपना घर था, आपकी अपनी गली थी, अगर आप चाहते तो उसको ख़ुद साफ़ रख सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने अपने घर का कचरा उठाकर अपने ही घर के बाहर गेट पर रख दिया और ये तवक्को करने लगे कि कोई आएगा और ये उठा के ले जाएगा। ऐसा नहीं होता। कोई उठा के ले जाएगा तब भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि कोई नहीं उठा के लेके जाता। हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहा है। तो इतना ज़रूर हो सकता है कि आप वो कचरा उठाकर करीबी कचरादान या डस्टबिन जो बड़े बड़े रखे हुए हैं उस तक आप पहुंचा सकते हैं। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बात पर जो है रोना धोना शुरू कर देना और तनकीद कर लेना, ठीक है, तनकीद तो हम करते हैं, हमारा कौमी एक ये हम इसको फ़रीज़ा समझते हैं, लेकिन तनकीद से हटकर एक जो बात है, जो मसला है, वो ये है कि हम ख़ुद भी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं। हमारे हाथ में छोटे छोटे जो काम है वो हम नहीं कर रहे। अगर वो करना हम शुरू कर दें तो यकीन माने हमारी जो सरकार है या रियासत में जो मुंतखब नुमाइंदे आगे आ रहे हैं वो भी अच्छे आएंगे, वो फिर ज़िम्मेदारियों से नहीं भागेंगे। जब आपको पता होगा कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है तो उनको भी पता होगा कि उनकी ज़िम्मेदारियां क्या क्या हैं। जब आपको ही नहीं अंदाज़ा कि आप पर इस रियासत की क्या क्या ज़िम्मेदारियां हैं, इस शहर की क्या क्या ज़िम्मेदारियां हैं, तो जो यकीन माने आगे जो आता है जीत कर या मुंतखब होकर, उसको भी कतन इल्म नहीं होता कि उसकी ज़िम्मेदारियां क्या क्या हैं। जैसे हम खुद होंगे, जैसे हम खुद हैं, वैसे ही हमें हुक्मरान मिलेंगे, वैसे ही हमारे लोग मुंतखब होकर आगे आएंगे, तो हमारा फिर गिला बनता नहीं है। ये मालूमात थी मुख्तसर सी, आपके सामने रखी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मालूमात पसंद आएँ तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। आपके सामने इस तरह की मालूमात रखते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।